नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। आज हमारे साथ हैं कोर्स कर्नल अजय रैना। सर जी प्रणाम, नमस्कार। एक नमस्कार। छोटी-सी बात करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी-सी है। छोटी-सी बात ये है कि हमारे देश के अंदर एक नया एंथुसियाज़्म बढ़ा है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, जो बहुत अच्छी चीज़ है। आई सपोर्ट इट। बट कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन हमारे जो रिएक्शंस आते हैं और जो नैरेटिव्स बनते हैं, उसमें रियलिटी का कोई सेंस नहीं होता। चाबहार की पोर्ट के ऊपर जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके ऊपर छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, भाग गए, भाग गए, भाग गए, भाग गए। एक एक्सरसाइज़ हो रही है साउथ अफ्रीका के अंदर, ओह! छोड़ दिया, भाग गए, भाग गए, भाग गए, भाग गए। हमारा कोई नाम ही नहीं है उसके अंदर। हम लोग गए नहीं। क्यों नहीं गए? अरे डोनाल्ड ट्रम्प को आँखें दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है? इन गधों को ये नहीं पता कि जो एक्सरसाइज़ हो रही थी, उसके अंदर ईरान तक को बोला कि भाई तुम वापस चले जाओ, हम तुम्हारे साथ एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। एंड इट वाज़ नथिंग टू डू। और आज एमईए ने क्लैरिफिकेशन भी दी है, भैया इट इज़ अ सो कॉल्ड ब्रिक्स एक्सरसाइज़, इट इज़ नॉट अ ब्रिक्स एक्सरसाइज़। ब्रिक्स का कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एक्सरसाइज़ नहीं है। तो ये जो ओवर एंथुसियाज्म है और ये ओवर मतलब एक्स्ट्रा वो करने की बात होती है, व्हिच इज़ कॉल्ड मैं इसका टर्म रखा है, व्हिच इज़ कॉल्ड द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ये बहुत डेंजरस चीज़ है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसको थोड़ा-सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। सर। पुरानी कहावत है आदि, अधजल गगरी छलकत जाए। जिस गड्ढे में पानी आधा होता है ना, कम होता है, तो जब उसको उठा के चलती थी लेडीज सिर पे उठा के पुराने जमाने में, वो छलकती बहुत थी, कपड़े गीले कर देती थी। पूरा भरा हो ना गड्ढा या गगरी, तो छलकती नहीं, जगह नहीं होती ना अंदर। तो अभी हुआ क्या है कि सोशल मीडिया ने आपको एक दो तीन चीजें दे दी। एक तो ऑफकोर्स आप कुछ भी बोल के निकल लो, देखने वाले बहुत होते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एनोनिमस ही रहते हैं, उनकी फेस किसी को पता नहीं, उनके हैंडल किसी का नाम गलत है, या ऐसे नाम हैं जो कि ऑफ कोर्स यू नो कि उनके नहीं है, या रिलेट ही नहीं कर पाते। कोई आइस ब्रेकर रख रहे हैं, जैसे आइस ब्रेकर कांट भी। तो होता क्या है कि आपको एक शह मिल जाती है कि कुछ भी बोलो निकल लो। तो भैया आप कुछ भी बोलो निकल लो, ठीक है, आपको पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन जब आप ऐसे वाले चीजों में इंडल्ज करते हो तो फिर आपका खोखलापन नजर आता है। ये ऐसा ही समुदाय था जिन्होंने अफगानिस्तान में जब तालिबान आया, अमेरिका भागा, तब तक हमारा $4 बिलियन वहां पे लग चुका था। तब लोगों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई, ये हो गया, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। देखो, ये जो फॉरेन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, डॉक्ट्रिन्स, ये चर्न में होती हैं और उनको 25-25 से 30-30 साल उनकी लाइफ होती है। उसको आप रोज नहीं बदलते। उनके रिजल्ट्स भी स्लोली नजर आते हैं। तो ठीक है, अमेरिका गया, तालिबान आया, पाकिस्तानी पहुंचे, चाय पी और हल्ला मचा। आज क्या सीन है? आज ये सीन है कि अफगानिस्तान के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है। उनका एम्बेसडर ऑलमोस्ट ऑफिशियली दिल्ली में है, हमारी एम्बेसी वहाँ खुली हुई है, और पाकिस्तान की नब्ज के ऊपर हमने हाथ रखा है। उसकी उसको जल जल के उसका बुरा हाल है। और जैसे हमने कितनी बार बोल चुके हैं कि अगर अब ये जियो पॉलिटिक्स चैनल नहीं है तो उसमें नहीं जाते। तो कहने की बात यह है कि जो लोग डील कर रहे हैं, जब आपको शक हो कि ये सरकार ठीक कर रही है, गलत कर रही है, हमने कल शो किया यूजीसी की गाइडलाइंस पे हमें आपत्ति हुई, बुरा हम बोले, वो हमारा नेशनल कॉज है। जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो जब आपके पास एक ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ अपना ईएम है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो एक लंबी इनिंग रह चुका है डिप्लोमेट, आपके पास एक सरकार है जिसके खिलाफ हमारी बाबूगिरी की पूरी लॉबी है, लेकिन इनका कोई स्कैम बाहर नहीं आया। रफाल को छोड़ के वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो आप ये मान के चलिए, दिल में अपना तसल्ली रखें कि नेशनली सरकार है, एक्सपीरियंस हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इन चीजों में ना तो हमें एक्सपीरियंस है, ना हमें पता है अंदर क्या बात होती है, बंद कमरों में डिप्लोमेसी कैसे होती है उसके हमें कोई पता नहीं, बैकडोर चैनल्स में क्या होती है कुछ नहीं पता। पर अगर आप नॉर्मल सिटीजन की तरह देखो, अपनी ईगो में आके, अब देखो हमारी साउथ अफ्रीका और ब्राजील के साथ नेवी एक्सरसाइज होती है, अभी आई थिंक इस बार 9 है, 8 हो चुकी हैं। अब उसको ब्रिक्स बोलना ही बेवकूफी है, बिकॉज ब्रिक्स जिसका अपना हेडक्वार्टर नहीं है, ब्रिक्स जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसकी उसकी ज्वाइंट एक्सरसाइज कहाँ पे चल पड़ी? तो थोड़ा सा होश रखा करें, आप ये नैरेटिव में मत बहा करें, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गाग बड़े बड़े हैंडल, जो चाहते हैं कि ऐसी मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में डाली जाए और आप उसको उस पर उछलें। और फिर दुनिया देखती है, हमारे सोशल मीडिया की जो पोस्ट है पूरी दुनिया में जाती है, किसने किसको कहाँ पोस्ट करना है, किसने किसको कोट करना है, किसने पार्लियामेंट में आपकी बात बोलनी है आपको कोट करके, वो फिर तब तक बहुत डैमेज हो जाती है। तो खास करके जब फॉरेन पॉलिसी की इशू आती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात आती है, और बड़ा हायर डिसीजन मेकिंग डोमेस्टिक मैटर्स में जब होती है, डिफेंस को लेके होती है, तो
आप तसल्ली रखें, ये माने कि ये सरकार अपना देश नहीं बेचेगी, इसने नहीं बेचा है। बट इतनी भी ब्रेव और ब्रवेडो में एक फर्क होता है। ब्रेव होता है बहादुर, ब्रवेडो होता है वो बहादुर जो अपना नुकसान करवा ले। तो अभी चाबार है, हमारा यूज का राइट तो नहीं खत्म हुआ ना, यूज तो हम करेंगे। ईरान में एक इंस्टेबिलिटी चल रही है, लेट लेट इट सेटल डाउन। अगर हम उसमें सिर घुसा के घुस जाए अंदर कि नहीं हमने यहाँ करना ही है, और अपने ऊपर और 25% टैरिफ तो ठीक है वो तो लगने दो, सैंक्शन लग जाए, फायदा क्या हुआ? अपने आपने इनफैक्ट ट्रंप से लोग, फिर जियो पॉलिटिक्स की बात आती है, ट्रंप से लोग पूछ रहे हैं कि ईरान को ठोक भी दोगे तो फायदा क्या तुम्हारा भाई, व्हाट आर यू गेनिंग? तो हमारा लीडरशिप ट्रंप लीडरशिप नहीं है उनको, क्योंकि जो भी इम्पैक्ट होगा एक रैश डिसीजन का, ईगो से भरे हुए डिसीजन का, उसका इम्पैक्ट भाई साहब हमें भुगतना पड़ेगा, कॉमन आदमी को, मार्केट के अंदर जैसे अमेरिकन भुगत रहे हैं। आज हमने उनकी दालों के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, तो अब उनके फार्मर रोने लगे। तो आप चाहते हो आप भी रोएं, आप चाहते हो कि हम सभी सड़कों पे आए, जस्ट बिकॉज हमारी सरकार ने शेखी बताने के लिए एक जगह पे अपना क्या कहते हैं 56 इंच का सीना दिखा दिया। 56 इंच का सीना ये मतलब नहीं है सीना जितना मर्जी हो, शोल्डर बड़ा होना चाहिए। शोल्डर बड़ा मतलब आपको जिम्मेवारी लेनी है, देश चलानी है, आप देश के अंदर नुकसान नहीं करा सकते। तो जब भी आपको ऐसा कोई शक पड़े ना, अपने आप से आप दो सवाल पूछें कि क्या हमारी सरकार राष्ट्रद्रोही है, तो आपको एक जवाब खुद मिल जाएगा। दूसरा आप पूछेंगे क्या जो हमारे लीडरशिप है, जो एक्सटर्नल अफेयर से डील करती है, जो हायर डिफेंस पॉलिसी मेकिंग से क्या वो इनकॉम्पिटेंट है? और ये जो आप अपने आप को सवाल पूछें, तो ये किसी का ट्वीट पढ़ के या किसी का एक कॉलम पढ़ के मत पूछें, आप एक फेयर जजमेंट करें। हम सब इंसान हैं, गलतियां भी होती हैं, और इस सरकार का रिकॉर्ड है कि गलती की भी है, नहीं भी की तो भी सुधारी है। फार्मर प्रोटेस्ट मेरे को लगता है फार्मर लॉ में कोई गलती नहीं थी, नैरेटिव बिल्डिंग गलत हुई, मैसेज गलत गया, कम्युनिकेशन गलत हुआ, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। आज भी मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि नहीं लेना चाहिए था। पर ऐसी सरकार जो कि माफी मांग के पीछे हटती है, ऐसी सरकार जो कि अमेरिका से पंगा सिर्फ इसलिए ले रही है कि हम अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं कर सकते, हम अपने लोगों को एक मांस खाए हुए जानवर का दूध नहीं पिला सकते, उसको तो बख्श दो यार प्लीज। क्योंकि आपके बोलने से होगा कुछ नहीं, आप अपना खून जाया करोगे, उड़ते रहोगे, और एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। कोई जब हमारा तिरंगा झूलता है और हम प्राइड फील करते हैं, उस प्राइड में कमी आएगी, नुकसान हमारा अपना होगा। तो जो आदि कह रहा है प्लीज समझें उसे, अगर नहीं समझ आती तो आप पॉज ले लिया करें, थोड़ा वेट किया करें, उसके बाद लोग आएंगे चैनल्स पे, अच्छे चैनल पे बताएंगे आपको कि इम्प्लीकेशन क्या है, तो फिर आपको मैटर समझ आ जाए। नहीं यार, कई बारी गलतियां भी होती हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देश भी गलती करते हैं, सरकारें भी गलती करती हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट द शेयर फैक्ट इज कि जब आप हमारे पूरे एनिमीज को आप बेसिकली फॉडर दे रहे हो, ठीक है? कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं जब कोई गलत चीज होती है। कई लोगों की तो मतलब फूल ही नहीं बहाती उनकी, ठीक है? और वो अपने आप को नेशनलिस्ट का ताज बना के रखते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू डिसाइफर द फ्लेयर फ्रॉम द शाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिक्स इज नॉट द एंड गेम। कोई भी चीज जब होती है ना, कोई एंड गेम नहीं होती। इट इज नेवर एंड टिल द एंड, एंड इट नेवर एंड्स। ये एक मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जिससे मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं होती जब तक वो खत्म नहीं होती, और वो कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ऑनगोइंग चीज है ये। इट इज ऑलवेज ऑनगोइंग, इट इज ऑलवेज ऑनगोइंग, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लोग सोचते हैं इराक को तोड़ दिया था, आज इराक वापस खड़ा हो गया। बगदाद की सिटीज के अंदर अभी भी, बगदाद सिटी के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं, बट इफ यू सी, वहां पर टूरिज्म जाना शुरू हो गया वापस, वहां पर ये होना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत ये। कोई चीज खत्म नहीं होती, टेक्स टाइम, इट विल रिवाइव, इट विल कम बैक। तो ये चीजें जस्ट अ स्मॉल लिटिल रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वेरीफाई थिंग्स। अगर आपको लगता है कि आपको अर्जेंटली पता करना है, गो ऑन टू एआई, गो ऑन टू गूगल, चेक करिए, देखिए व्हाट आर डिफरेंट पीपल सेइंग अबाउट इट। एक बंदे के ऊपर आप लेके कभी भी मत करिएगा। एंड स्पेशली मैं एक चीज यहाँ पर बोलूंगा, देर आर पॉलिटिकल फोर्सेस इन दिस कंट्री, तो कभी भी जियोपॉलिटिकल कोई न्यूज आती है, पॉलिटिक्स के किसी भी हैंडल से मत लीजिए उसको। कोई भी जैसे पॉलिटिशियन है, उसके हैंडल से मत लीजिए। गो ऑन टू नॉन पॉलिटिकल पीपल जो पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, लुक एट देम एंड यू विल काइंड ऑफ सी द डिफरेंस। ठीक है? जैसे चाबार के बारे में सब लोगों ने वो छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। देयर 2-3 पॉलिटिशियंस जिनको मैंने ट्वीट करके पूछा था, सर आपको चबार मैप में पता है कहां पर है? बाकी सब छोड़ दो।
छोड़ दिया कोई बात नहीं, बट आपको पता है वो मैप में कहाँ पर है? व्हाट इज द मैप? एंड चाबहार से अफगानिस्तान का रूट है, उसमें जरा 3 सिटीज का नाम मुझे बताना। उन्होंने बेसिक नॉलेज नहीं होगी, बट वो जस्ट बिकॉज़ दे वांट टू पुट डाउन द कंट्री, पुट डाउन द गवर्नमेंट। अब होता क्या है कि पुट डाउन द गवर्नमेंट के चक्कर में ये देश को नीचे फेंक देते हैं। तो ये चीज़ ज़रा एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर का टाइम है, इसके अंदर बहुत न्यूज़ बॉम्ब होती है आपके ऊपर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू डिसाइफर एवरीथिंग। सो दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। सर जी। आज मेरे साथ बड़ी एक प्लेजेंट ही कहूंगा या वट एवर यू कॉल इट, एक इंसिडेंट हुआ यहाँ। आपको पता है मैं वर्ल्ड बुक फेयर में हूँ और पीछे जो जाली है ये कोई जेल नहीं है, उसी उसी एक कोना पकड़ा हुआ है मैंने पॉडकास्ट करने के लिए। आज एक यंग बच्चा हमारे पास आया और कहना बड़ा अपसेट था, कह रहा था मैं सो नहीं पा रहा हूँ बड़े दिन से, क्या हुआ? तो मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कहा मैंने एक किताब पढ़ी और 2 बार पढ़ी, और वो पढ़ के मुझे लग रहा है एक कारगिल ऑपरेशन से रिलेटेड थी कि ऐसे लग रहा है कि जो अच्छा करते हैं सैनिक अफसर वो उनको प्रमोशन नहीं मिलती, और जो जो ऐसे घूम फिर के आ जाते हैं उनको बाद में सीनियर प्रमोशन मिलती है। उस किताब ने मेरे को ये बिलीफ दिया, तो मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि, तो मैंने कहा भाई देख, मैं खुद कारगिल युद्ध में था, मेजर था, एक कमांड करने का मौका मिला। कर्नल जोशी साहब थे, विक्रम बत्रा साहब के सीओ, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुए, वीर चक्र था मुझे। ऐसे ऐसे नहीं होता है, आपकी ओपिनियन थोड़ी। पता नहीं सर, मैं उस किताब को 2 बार पढ़ चुका हूँ। तो मैंने कहा यार देखो, आपने कारगिल की लड़ाई को समझना है तो आपको कम से कम 10 किताबें पढ़नी पड़ेगी। आप एक किताब मत पढ़ें, आप 10 किताब पढ़ें। जिस इंसान ने ये किताब लिखी है, जो जिक्र कर रहा था, ऐसे उसके साथ वालों ने भी लिखी है, उनके ऊपर वालों ने लिखी है, और हमारे दुश्मन ने भी लिखी है, और सारा कंटेंट लाइन पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप जब तक पूरी चीज को नहीं समझेंगे, उससे पहले आपको ये कहना कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, अच्छा था ना, मेरे को फिक्र हो रही थी कि हमारे सैनिक जो है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक इंसान की बात कर रहे हैं जो कह रहा है कि मुझे इस सेक्टर में मेरे साथ अन्याय हुआ, तो उसी यूनिट के दूसरे अफसर को अगर महावीर चक्र या वीर चक्र मिला, तो इसका ये क्या मतलब है? सिस्टम में एक फेयरनेस है। जब हम अपनी कहानियां लिखते हैं तो हम अपनी गलतियां छुपाते हैं, हम उस नैरेटिव को ऐसे लिखते हैं कि भाई हम ही ठीक थे, बाकी सब गलत थे। तो आज जब बात निकली तो मुझे अभी सडनली ये दिमाग में स्ट्राइक किया कि जब वो गया तो ही वॉज स्लाइटली कूल डाउन हो गया था, जब वो आया था वो एजिटेटेड था। क्योंकि मेरे यहाँ पे बुक फेयर में मेरा एक सेशन था थोड़े दिन यहाँ पे 47 48 पे, फिर जनरल पांडे के साथ, फिर 71 की बात हुई, कारगिल की बात हुई। उसको लगा कि भाई चलो अच्छी बात है, पर आप देखिए मिस इन्फॉर्मेशन या गलत चीज को अंडरस्टैंडिंग, चाहे इन्फॉर्मेशन सामने टेबल पे ठीक रखी है, उसको आपने गलत समझ लिया तो आपकी रात की नींद खराब हो जाए या आपको स्ट्रेस पड़ जाए। जिंदगी में वैसे बहुत स्ट्रेस है यार, तो हमें इससे बचना चाहिए जी। थैंक यू सर फॉर दैट। वेरी गुड एडवाइस। एंड सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। लेट्स बी काम डाउन। वी आर नॉट इन अ बैड पोजीशन, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमको इग्नोर करना बड़ा डिफिकल्ट है। You sometimes take one step back to take 2 steps forward. So relax, things will be all right. Namaskar.